नमस्कार, आप सभी को डे एंड नाइट क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे 10th BSCB का रूटीन, पूरा रूटीन क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, सारा चीज़ें हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए 10th BSCB 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का जिसका भी एग्जाम है वो देख ले एक बार, है ना। उसके लिए जो लोग समझते हैं ना कि हाँ 10वां क्लास बहुत भारी है, ये वो है, कुछ नहीं है। बस ये आप लोग का 10 साल का मेहनत होता है और इसके ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत करते हैं तो जरूर पास कर जाएंगे, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कभी नहीं। तो देखिए 10th BSCB में हमको क्या पढ़ना रहता है। मेरा 6 सब्जेक्ट होता है, एक में होता है हिंदी, कुछ भी बोल लीजिए, है ना। फिर सीरीज इधर उधर हो जाएगा। बस हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 6 सब्जेक्ट जानेंगे कौन कौन है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हम बाद में लेते हैं, ठीक है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तीसरा में क्या हो गया, सोशल साइंस हो गया, चौथा में क्या हो गया हमारा, साइंस हो गया, और पांचवा में हमारा मैथ्स हो गया, और छठा में ये हमारा होता है इंग्लिश। देखिए हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हिंदी, चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे कि सर को हिंदी नहीं आता, मैं लिख देता हूँ। हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, और साइंस में विज्ञान। मैथ्स में गणित, और ये हमारा अंग्रेजी। बस यही 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है और हम लोग पढ़ते आते हैं। जब भी 10th क्लास में जाते हैं तब भी यही पढ़ते हैं, है ना। वैसे तो 1 क्लास से ये सारा चीजें पढ़ने होते हैं, है ना। लेकिन हम 10th में ये 6 सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। हिंदी हमारा होता है 100 मार्क्स का, ये संस्कृत भी हमारा होता है 100 मार्क्स का, और ये भी होता है, ये 80 मार्क्स का होता है, यानी 80 मार्क्स का, प्लस 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और हमारे विज्ञान भी क्या होता है, ये भी 80 मार्क्स का होता है, प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और हमारा मैथमेटिक्स ये भी होता है 100 मार्क्स का। अब अंग्रेजी भी हमारा 100 मार्क्स का होता है, यानी कि हिंदी हमारा 100 मार्क्स का, संस्कृत भी 100 मार्क्स का, सामाजिक विज्ञान 80, ये जो 80 नंबर का हमारा पेपर होता है, और 20 नंबर का हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल होता है। 80 मार्क्स का इसमें भी वही होता है पेपर, आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। गणित पूरे 100 नंबर का होता है और अंग्रेजी भी 100 नंबर का होता है। इसमें हमको ये तो पूर्णांक हो गया कि इतने मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन हम कितना नंबर लाएंगे कि पास करेंगे, तो हमारा पासिंग मार्क्स है, ये हम लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स। जो बच्चे समझते हैं ना कि हाँ 10th क्लास बहुत टफ है, हवा जो लोग बना लेते हैं ना, हवा कुछ नहीं है। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अभी तो बिहार बोर्ड इतना इजी कर दिया ना बच्चे के लिए कि अगर जो बच्चा अगर पास नहीं करेगा ना, पास में क्या कर दो, पास है वो फेल ही है। फर्स्ट करना एकदम इजी है भाई। इसमें क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले ना हमको पढ़ने से पहले सिलेबस जानना चाहिए कि हमको सिलेबस में क्या है।
अगर सिलेबस ही नहीं मालूम रहेगा कि हाँ हमारा क्या सिलेबस है, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको सब्जेक्ट ही पता नहीं है कि हम कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे जो सारे उनके लिए बहुत सारा इजी होता है, क्या नहीं तो ये तो चुटकी का कहला, है ना। तो चलिए देखिए, पासिंग मार्क्स सभी में क्या होता है, 30 मार्क्स का ही होता है, 30 मार्क्स का, इसमें भी 30 मार्क्स का, और इसमें भी 30 मार्क्स का, और इसमें भी 30 मार्क्स का, यानी सभी में आपको 30 मार्क्स लाएंगे तो हम इजीली पास कर जाएंगे, यानी जस्ट पास करेंगे, है ना। इसमें भी है 30 मार्क्स, यानी 30 नंबर लाएंगे सभी में, 30-30 लाएंगे सभी सब्जेक्ट में, तो हम इजीली पास हो जाएंगे। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, तो देखिए सभी में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, मैथ और अंग्रेजी, सभी में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा पैटर्न क्या रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, यानी वस्तुनिष्ठ भी होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ भी रहेगा और विषयवार भी रहेगा। हाँ, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में हमारा 50 नंबर पूछेगा, सभी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर। तो अगर जो बच्चा ना जैसे जिसको बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ने वाला नहीं है, अगर वो भी थोड़ा सा मेहनत कर ले ना, मात्र 2 महीना मेहनत कर ले, तभी वो 10th क्वालिफाई होगा, अच्छा खासा नंबर से, कम से कम मुझे उम्मीद है कि वो सेकंड तो कर ही जाएगा, है ना। पास तो नॉर्मल चीज है, पास तो नॉर्मल ही है, बस 2 महीना मेहनत कर दे। उसको करना क्या है, जितने भी सारे क्वेश्चन है ना बुक्स का, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम याद कर ले, बस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये याद हो गया ना, तो उसके लिए क्या हो गया, बस पास तो आंख बंद करके ही है। तो चलिए देखिए इसमें 50 ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, यानी कुल मिला के हमारा क्या जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। देखिए ये भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा ना, इसमें भी बहुत इतना इजी कर दिया ना, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 50 नंबर का उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 100 क्वेश्चन, उसमें से 50 ही आपको बनाने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो भी दिल करता है उसमें से 50 का आंसर दे दीजिए, 50 सब छोड़ दीजिए, है ना। जैसे हमारे लेते 50 ही मिलता, 50 क्वेश्चन मिलता, 50 में से कुछ नहीं आता, तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आपको 50 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि ये नहीं आ रहा तो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो ये आ रहा है, यानी कि देखिए कितना बिहार बोर्ड ने आप लोग के लिए इजी कर दिया है, यानी चुनने का मौका आ गया है कि हम ही डिसाइड करेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत टफ है, तो छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो हल्का आपको लगता है उसको बना लीजिए, है ना। यानी कि 100 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन को बनाने हैं, और सब्जेक्टिव में भी आपके 50 मार्क्स का रहेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, है ना, शॉर्ट लॉन्ग होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो सभी देखेंगे, है ना। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये सिलेबस सारा जान गए होंगे। विशेष करके आते देखिए इसमें क्या होता है, हिंदी में, हिंदी में आपको 50 सब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, और इसमें क्या होता है, इसमें लेख लिखने के लिए आता है और लेटर लिखने के लिए आता है, जिसमें 10-10 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर हो गया, 50 नंबर हो गया, 70 नंबर तो ऐसे ही हो गया, बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा ही देगा, तो 10 नंबर वो भी बचेगा, बच गया 20 नंबर, 20 नंबर का आपको यानी शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आप लोग को ना, अगर नहीं पढ़े हैं ना, अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम 10th क्वालिफाई कर जाए किसी तरह, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस सब्जेक्टिव उठाइए और पूरे तो एकदम आंख बंद करके ना पानी की तरफ पी जाइए, बस जहां से पूछे वहां से क्वेश्चन को बना दीजिए, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पे नहीं जाना है। अगर जो बच्चा अभी से सोच रहा है ना कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, नहीं निकलेगा, लोग हंसेंगे, है ना, 10 साल का मेहनत होता है, कोई भी हंसेगा, है ना। और बिहार बोर्ड तो एग्जाम को इतना ना इजी कर दिया हुआ है कि अगर जो बच्चा अगर पास नहीं किया था तो उसके लिए दुर्भाग्य होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अभी के डेट में पास करना है यानी कि बच्चा सोया हुआ है, यानी वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है कि हाँ हम पढ़े, क्यों, क्योंकि एग्जाम इतना इजी हो गया, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई, आप कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं देना है, बस आंख बंद करके गोला लगाना है ना, बस सिर्फ रट जाओ,
जितने सारे बुक्स का आपके ऑब्जेक्टिव है ना, सारे रट जाओ। बस पूछने तो वहीं से है, ऐसा नहीं ना कि अलग से लाके पूछेगा, अलग से लाके कुछ भी नहीं पूछता, जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं ना, उसी में से कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ तक संस्कृत आपको क्लियर हो गया, सॉरी हिंदी आपको क्लियर हो गया। संस्कृत में सेम पैटर्न रहेगा, आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 का सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। उसी तरह इसमें संस्कृत में भी कुछ लेसन दिया हुआ रहता है, उसी में से पढ़ के उसी का क्वेश्चन आंसर देना रहता है, यानी कि 10 नंबर का किसी न किसी 10 या 20 नंबर का, है ना, देख लीजिएगा आपको, है ना। उसी तरह सेम है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इसमें क्या है 80 नंबर का। 80 नंबर में आप देखिए इसमें कितना ईजी हो गया। 80 नंबर में आपको इसमें इसमें 40 या 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 80 नंबर है तो 50 कर दीजिए, यानी 40 नंबर में भी मिल सकता है। 40 या 50 मान के चलिए, 40 ही मिलना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स अगर घटा दिया उधर से तो इसको भी घटाना पड़ेगा, यानी कि 40 सब्जेक्टिव पूछेगा। 40 सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो 50 सब्जेक्टिव पूछेगा, यानी 30 सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर 40 सब्जेक्टिव पूछेगा तो 40 सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो अब उसी तरह है साइंस में सेम। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में क्या रहता है, इसमें देखिए मैथ एकदम, थोड़ा सा मैथ में तो आप लोग इसमें गेस नहीं कर सकते हैं, जब तक जो बच्चा पढ़ेगा ना ईमानदारी से, मैथ क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जब तक जो बच्चा ईमानदारी से थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़ेगा, बेसिक चीजों को अगर वो नहीं जानेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ आप जाके एकदम अंदर तक तह तक जाइए, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए, बट बेसिक चीजें आपको जरूर आना चाहिए मैथ का, जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, बाकी चीजें यही सर आता है ना, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। बाकी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम इजीली याद कर लेंगे। मैथ में भी बहुत सारा, जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूले भी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको फार्मूले, सारे फार्मूले माइंड में होना चाहिए, तभी तो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। तो देखिए मैथ में क्या होगा, आपको भी 100 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर में आपको क्या करना है, 50 तो ऑब्जेक्टिव ही दे देगा, 50 बचेगा सब्जेक्टिव। 50 में क्या होगा, 50 में आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ क्लियर यहाँ हो गया। और इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में क्या है, 100 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। सेम उसी तरह हिंदी की तरह भी अंग्रेजी है, इसमें भी कुछ लेटर लिखना होगा, है ना, कुछ ऐसे वगैरह लिखना होगा, जिसमें 10 नंबर या 5 नंबर का रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना बच्चा है जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देगा, बहुत कम ही बच्चा जो है, जो अंग्रेजी का चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कहो कि चलिए ना 20 से 30% बच्चा होगा जो इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा, नहीं तो क्या बस ऐसे हवा हवाई जाता है। आजकल के बच्चे तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, मैं देख रहा हूँ माहौल के हिसाब से बच्चे पढ़ना बहुत कम चाहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो खैर सबका अपना अपना है, सारे बच्चे उस तरह का होते नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ऐसा ना हो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जस्ट आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। इंग्लिश का नंबर आपको जो टोटल नंबर्स है ना उसमें ऐड नहीं होता है, यानी इसको एक्स्ट्रा के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना बेटर रहता है। अगर क्वालिफाई, अगर फेल भी कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश में भी 45 प्लस या पास होना या 50 प्लस रहेंगे, तभी आप कोई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि जनरल कंपटीशन में अगर आते हैं तो ध्यान रहेगा, इसको इग्नोर करके इंग्लिश को नहीं चलना है। और इंग्लिश, यहाँ तक कि मैं अपने टाइम का बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश तो कोई कोचिंग वाले जल्दी पढ़ाते नहीं है, है ना, बस ऐसे ही रखते हैं कि नॉर्मल है, कोई आया कुछ पढ़ा दिया पता नहीं चला क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, यानी इंग्लिश को इग्नोर करके चलता है। बाकी इतने सारे सब्जेक्ट पे, 5 सब्जेक्ट पे हर कोचिंग वाले या जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स, वो ध्यान देते हैं कि छोड़ो इसको, छोड़ो, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जस्ट, और तुम इस तरह मैं बता दूंगा लास्ट में तुम कर लोगे जो पास कर जाओगे, इस तरह के बच्चों को बता के क्या होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें हिंदी और संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस मैथ, इसमें ध्यान देने वाली चीजें देखिए, हिंदी में भी आप किसी तरह पास ही हो जाते हैं, संस्कृत में भी पास ही हो जाते हैं, बाकी रहा सोशल साइंस में भी आप पास हो जाते हैं। ये साइंस और मैथ्स, इसमें आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए। एक्चुअली देखिए मेरे हिसाब से तो सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना ही चाहिए।
अगर मान लेते हैं अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैं अभी बोला आप लोगों को कि इसमें पास हो जाइएगा पास हो जाइएगा, अगर बाई द वे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसका मूड खसक गया, अगर उसे आगे देखिए दिमाग ही है, कभी कभी ईमानदारी से चेक करता है, कभी कभी बस ऐसे होता है हाँ चलो लिख लिया बस, ऐसे होता रहता है। तो अगर मान लेते हैं हम सही पढ़ेंगे तो हमारे अंदर सस्पिशन तो नहीं रहेगा कि ना कि अरे पता नहीं कि क्या मैं गलत लिख दिया हूँ सही लिख दिया हूँ, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा, ये सारा बात नहीं रहेगा। यानी कि कंप्लीट हम जब भी हम कोशिश करेंगे ना पढ़ने के लिए तो आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, सारे सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ना होगा और ईमानदारी से टाइम देना होगा, तभी जाके आप एकदम अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और रही बात इसमें क्वालिफाई होने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक सोया हुआ है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो ना अभी तक सोया हुआ है, बस इंतजार में है कि हाँ कहीं से कुछ मिल जाए और हम जाके बोर्ड का एग्जाम पास कर जाओ और मैं अपने समाज में या घर में या रिश्तेदार में मैं अपना नाम मैं पास कर गया, है ना, अच्छा नंबर से पास कर। देखिए एक्चुअली पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमको अच्छे नंबर से पास करना सबसे बड़ा चीज होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई पास कर गया जस्ट, क्या हुआ, पास तो सब कर जाएगा ना भाई, हमको पास थोड़ी ना करना है, अच्छा नंबर से पास करना, फर्स्ट करना है, ताकि हमको आगे चलकर, है ना, कोई दिक्कत ना हो। यानी कोई दिक्कत नहीं होने का मतलब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो और आगे जब हम प्रिपरेशन करें किसी भी फील्ड में तो हमारे पढ़ाई के साथ में लगाव रहे और जाके जो भी हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें हमारा मन क्या ज्यादा लगेगा, तभी तो हम आगे आगे भी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो क्या बस ऐसे ही घूमते घूमते 10th पास कर लिए, फिर वैसे ही घूमते घूमते 12th पास कर लीजिएगा, वैसे ही घूमते घूमते जो भी जितनी डिग्री ले लीजिए, डिग्री से क्या होगा, डिग्री से कुछ नहीं, जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं है तब तक डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं किसी के पास डिग्री है, एमए का डिग्री है, बीए का डिग्री है, इंजीनियरिंग कर रखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, लेकिन उनके पास आज की डेट में क्या है, जॉब नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है ना, तभी जाके वो लोग, है ना, कई जगह पे सेटल नहीं हो पाते हैं। अगर मान लेते हैं जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी के डेट में बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसे मैं भी घूम रहा हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी होता है जिसकी वजह से वो, है ना, उस जगह पे नहीं पहुंच पाता। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि भाई मैं भी एक जगह पे रहूं और जहां मुझे बैठा बैठा बस गए अटेंडेंस बनाए और मेरा सैलरी आ जाए। तो चलिए इधर उधर की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा ज्यादा, यहाँ पे ये रही आपका क्लास 10th का शेड्यूल कि हमको कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे करना है नहीं करना है। यानी देखिए अगर ईमानदारी से आप लोग अभी से अगर तैयारी करते हैं ना, बस मात्र 5 सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश को अभी भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इंग्लिश को मैं अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ, इंग्लिश को मैं दावा के साथ कर रहा हूँ ना, इसको आप लोग ना इग्नोर करके कुछ भी लिख के आइएगा ना, इसमें आपको हमको लग रहा है ना कि उम्मीद है कि आपको, है ना, क्वालिफाई कर ही जाइएगा, है ना, क्यों, क्योंकि पता नहीं कि आजकल जो कॉपी चेक करते हैं वो किस तरह करते हैं ना। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हूँ जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता ना, फिर भी वो अच्छा खासा नंबर उठा लिए हुए हैं। तो चलिए किसी पे कलम करना अच्छा बात नहीं है ना, अ, बाकी उन लोगों का अपना अनुभव के हिसाब से किस तरह नंबर देते हैं उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बस आप लोग इंग्लिश को इग्नोर करके, है ना, इंग्लिश आप लोग जब 12th में जाइएगा तो थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश के बिना हर चीज अधूरा है। अगर मान लेते हैं बस सिर्फ अपने बिहार में ही है कि बिना इंग्लिश के आप लोग जी पाइएगा, बाकी किसी अदर स्टेट में अगर जाते हैं ना तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है, मान ले कहीं गए आपको कोई फॉर्म ही फिलअप करना है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में थोड़ी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या होगा वहाँ पे अपने आप को शर्मिंदगी फील होगी। तो देखिए इसमें आपको मेहनत करना है हिंदी पे, संस्कृत पे और सोशल साइंस पे, साइंस पे और मैथ्स पे, विशेष करके ज्यादा आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए मैथ्स को, मैथ्स को आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए, मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, है ना, बाकी सबको आप रट सकते हैं, सबको याद कर लीजिएगा, लेकिन यह जब तक आपको माइंड के अंदर आपको समझ नहीं होगा इसको आप नहीं बना सकते हैं। तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा देखिए, आप डेली ना, डेली ये 5 सब्जेक्ट है ना, डेली आपको 2-2 घंटा पर सब्जेक्ट पे दे दीजिए, मात्र 2 घंटा आप पर सब्जेक्ट पे दे दीजिए, आप देखिए एग्जाम में क्या करते हैं, है ना। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर जो बच्चा अगर 5-2 घंटा एवरी सब्जेक्ट पे प्रतिदिन दे दिया ना, तो कंफर्म है कि वो फर्स्ट करेगा ही करेगा, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। तो चलिए देखिए आप लोग
2 घंटा इसमें दीजिए, 2 घंटा इसमें दीजिए, 2 घंटा इसमें दीजिए, और 2 घंटा इसमें, और 2 घंटा इसमें। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2-2 घंटा आप नहीं दे पाते हैं, अब भाई 1 घंटा दीजिए ना, 1 घंटा यहाँ दीजिए, 1 घंटा यहाँ दीजिए, और 1 घंटा यहाँ, और 2 घंटा यहाँ दे दीजिए मैथ्स पे। 2 घंटा यानी मैथ्स पे दे दीजिए, तो कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 6 हो गया। यानी 6 घंटे आप पूरे दिन में और रात में मिला के अगर पढ़ लेते ना ईमानदारी से, है ना, बस 2 महीना अभी से लेकर एग्जाम तक, तो मैं यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं है जो आपको, है ना, सफल होने से जो रोक सकता है, यानी कि कोई आपको रोक नहीं सकता है, यानी कि कंफर्म आप पास कर ही जाएंगे अगर इस तरह का आपका शेड्यूल रहा तो। बाकी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा ही क्रैश कोर्स बहुत जल्दी ही मैथ का, है ना, मैं खुद ही मैथ पढ़ाऊँगा, और साइंस भी मैं ही आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन, है ना, जो आप लोग को एग्जाम में आए, इस तरह का क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आप लोग के बीच में बहुत जल्दी आऊँगा। तो अगर मेरे से अगर आप जुड़ना रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाकी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और इससे आगे क्या कहना चाहूँगा, धन्यवाद।